डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम इन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस। मैं अखंड प्रताप सिंह आप लोग पढ़ाने आया हूँ क्लास 7 अवर पास्ट। आपका फर्स्ट लेसन है ट्रेसिंग चेंजेस कहाँ थ्रू 1000 ईयर, थ्रू 1000 ईयर्स। इन 1000 सालों में क्या क्या चेंजेस आए हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप देखिए लेसन में आपको लिखा है टेक ए लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। चलो आप अपनी बुक में देख लीजिएगा मैप 1 और मैप 2 में, ठीक है ना। मैप 1 यहां दिया गया है, मैप 2 यहां दिया गया है। बहुत अजीब दिख रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। इंपॉर्टेंट है कि हम जो आपको समझा रहे हैं वो आप समझने की कोशिश करिएगा, मजा आएगा, बहुत समझ में भी आएगा। मैप 1 was made in 1154 CE। मैप 1 कब बना था? मैप 1 बना था 1154 CE बाई अरब जियोग्राफर अल इदरीसी, बाई अल इदरीसी, ठीक है ना। मैप 2 के बारे में हम जानेंगे कि मैप 2 कब बना था। तो आपका पहले मैप एक जान गए आप लोग, अरब जियोग्राफर था, अरब का भूगोलिक था, उसने बनाया था कब? 1154 में। द सेक्शन reproduce here a detail of the Indian subcontinents from his larger map of the world. Map 2 was made in 1720s by French cartographer. The two maps are quite different even though they are of the same area. In all Idrisi's map, South India is where we would accept to find North India, and Sri Lanka is the Iceland at the top. Place names are marked in इसमें अरेबिक। सब कुछ सेम है, बस केवल मैप को देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गए हैं। आप देखेंगे मैप 1 में थोड़ा अजीब दिख रहा होगा ना, अपर साइड से, और ये डाउन साइड से। सेम मटेरियल सेम मैटर है, ठीक है ना। हम ट्रेसेस चेंजेस पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पहले दो जमाने के दो मैप मिल गए। एक 1154 में बाई अल इदरीसी द्वारा बनाया गया मैप मिला, और दूसरा 1720 में कौन बनाया था? एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, जो ये सब बनाता है। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंस इवन थ्रू। तो क्या कह रहा है? And there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh, spelled in the map of the Kannauj. Map 2 was made by nearly 600 years after map first. अब आप जानते हैं इन दोनों मैप्स के बीच में करीब 600 ईयर्स का डिफरेंस है। तो पहले मैप तो आपकी समझ में आएगा नहीं शुरू में, क्योंकि आपको बड़ा अजीब लगेगा, ये क्या बना दिया, कबाड़ा सवाड़ा लाके भर दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अभी क्यों समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूं ना। सबसे पहली बात तो दोनों मैप्स के बनने के बीच में 600 ईयर का डिफरेंस था। During which time information about a subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal area in particular area superficially details. This map was used by European sailors and merchants on their voyage. यूरोप के लोग बहुत पहले से व्यापारी रहे हैं। मर्चेंट ऑफ वेनिस, अरब के व्यापारी, अरब तो मान लो एशिया में ही आता है, बाकी बाहरी व्यापारी विदेशों में हर देश में घूम घूम कर अपनी चीजें बेचने की प्रथा बहुत पहले से चला रहे हैं। पर उस समय बड़े बड़े देश के देशों में जाने के लिए केवल एक ही साधन हुआ करता था, समुद्र। वायज माने समुद्री यात्रा। समुद्री यात्रा करके लोग एक देश से दूसरे देश में पहुंचते थे, और क्या करते थे? पहुंच करके वहां अपने व्यापार वगैरह करते थे। तो उनको रास्ते में चलने के लिए मैप की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न यह उठता है
कि आप पूछेंगे सर जी समुद्र में तो दूर दूर तक पानी रहता है, फिर वो मैप को कैसे यूज करते थे? भैया मैप में अपनी दिशाएं तारे देखकर, सूरज देखकर, वगैरह वगैरह देखकर अंदाजा लगा लेते थे। शेष काम वो मैप के थ्रू लिखते थे कि मैप पे कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है, कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है। उसी के आधार पर अपनी यात्राएं किया करते थे। ऐसी यात्रा लगभग इस तरह से होती रही। उसके बाद जब दूसरा मैप आया 1720 में किसी फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा, उसके बाद कुछ परिवर्तन हुए हैं। क्योंकि हमारे लेसन का नाम है ट्रेसेस चेंजेस इनटू थ्रू 1000 ईयर्स, 1000 वर्षों में हुए चेंजेस के बारे में। तो डेफिनेटली हम इस समय 2000 मतलब 2020 मतलब 2000 में चल रहे हैं। कहानी शुरू होती है 1000 से। 1000 से 2000 के बीच में 1000 वर्षों का फर्क है ना। अब इसके बारे में हम चैप्टर 6 में बहुत विस्तार से जानेंगे। ऐसी बात नहीं कि ये बात नहीं खत्म हो जाएगी, चैप्टर 6 में फिर से बात शुरू होगी। Equally important is the fact that the science of cartography differed in the two periods. When historians read documents, maps, and texts from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. Past की information क्या है? कुछ नहीं है हमारे पास। कुछ चीजें हैं जो कहीं पढ़ी थी और वो हमें पास्ट के बारे में बता देती हैं। इसमें वो नहीं बताया गया जो मैं बताने जा रहा हूं। हमारे पास पास्ट को जानने के लिए कौन कौन से साधन हैं? तो कहानियां, कुछ लिखी, कुछ सुनी, कुछ सुनाई, कुछ पीढ़ी से पीढ़ी तक लाई, कुछ बताई, कुछ झूठ बताई गई। लोग अपने अपने प्रभाव से इतिहास की घटनाओं को बदलकर अपने ढंग से लिखवा लेते थे। पृथ्वीराज चौहान अगर इतिहास लिखवाएंगे उसमें वो खुद बहादुर रहेंगे। मोहम्मद गोरी अगर इतिहास लिखवाएगा तो उसमें वो खुद बहादुर रहेगा। उसके देश वाले इतिहास पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी को हीरो समझेंगे। हम पढ़ेंगे, पृथ्वीराज चौहान को हीरो समझेंगे। तो इस तरह से इन सब चीजों को एक बार कंबाइन करके तीसरा दृष्टिकोण लिया जाता है। अगर कोई निष्पक्ष होकर इतिहास को पढ़ना चाहे तो इतिहास से ज्यादा बवाल किसी चीज में है नहीं। इतिहास क्या है? वर्तमान की घटना घट जाती है तो लोग उसी को कई तरीके से प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक्सीडेंट हुआ, आप वहां से गुजर रहे हो, कैसे हुआ? तो जितने लोगों से पूछोगे उतने तरह की बातें करेंगे। यानी आपके समय जहां आप गुजरे हो वहां समय से कुछ देर पहले की घटना को ही अलग अलग लोगों ने अलग अलग शब्दों में अलग अलग तरीके से अलग अलग भाव से प्रेजेंट कर दिया। तो हम इतिहास की बात उठा रहे हैं जो हजारों साल पहले की बात है। हम 10वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच के इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं। तो ये ट्रेसेस, अब ये दो मैप हमने आपको दिखाए, मैप 1 और मैप 2 में इतने सारे डिफरेंसेस। तो भाई साहब डिफरेंस कुछ नहीं है, बता दूं मैं आपको साफ साफ। भाई साहब, बहन जी, जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, हाँ, बस तरीका है प्रेजेंटेशन का। फ्रेंच कार्टोग्राफर ने कैसे प्रेजेंट किया है, अल इदरीसी ने कैसे प्रेजेंट किया है, ठीक है ना। परिवर्तन और उस जमाने में और इस जमाने के जो परिवर्तन है, जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, उन्हें हम कुछ ही आधारों पर प्राप्त कर सकते हैं और वो भी निश्चित नहीं है कि जो कहा गया वही सत्य हो। मैंने बताया ना, आपके सामने एक छोटी सी दुर्घटना घटती है तो आप उस भीड़ में पहुंचते हो तो जितने लोग होते हैं उतनी तरफ कहते हैं, नहीं बाएं से आ रहा था, नहीं वो ठीक था, ये दाहिने से आ रहा था, नहीं वो दोनों आमने सामने से आ गए, अरे नहीं उसने ब्रेक मारा था, नहीं इसने ब्रेक मारा था, उसने ब्रेक नहीं मारा था, नहीं दोनों ने ब्रेक मारा था लेकिन स्लिप कर गया, लेकिन दोनों में से किसी ने ब्रेक नहीं मारा था। ऐसी कहानियां आपको मिल जाएंगी ना। तो भाई साहब 10 मिनट पहले 5 मिनट पहले घटनाएं घटती है, उसको ढंग से ले लिया, फिर आते पत्रकार महोदय वो अपने हिसाब से उसको लिख देते हैं कि फला स्थान से आ रही तेज रफ्तार बुलोरो गाड़ी ने बड़ी तेजी से 2 लोगों को बैठाकर आ रहे 2 पहिया गाड़ी को पीछे से ठोक दिया। भाई साहब आगे से भिड़े हैं, किधर से भिड़े हैं, वो वहां तक पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन उन्होंने अखबार में छाप दिया। मोस्टली ऐसी कंडीशन में गलती किसी की भी हो, हमेशा बड़ी गाड़ी की गलती निकाली जाती है छोटी गाड़ी के लिए। ट्रक ने ठोका बुलोरो को तो ट्रक वाले की गलती,
बुलोरो ने ठोका कार को, कार वाले की गलती। कार जाके भिड़ गई बाइक से तो कार वाले की गलती ना, बुलोरो वाले की गलती, कार वाले की गलती। कार भिड़ गई बाइक से तो कार वाले की गलती। बाइक भिड़ गई साइकिल वाले से तो बाइक वाले की गलती। और साइकिल वाला किसी पैदल से टकरा गया तो साइकिल वाले की गलती नहीं दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, पैदल वाले की गलती नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा स्पीड में ज्यादा बड़े लोगों से ज्यादा बड़ी गलती होने की संभावना रहती है। होती है कि नहीं ईश्वर जाने, लेकिन एक संभावना कर लेते हैं, अरे बड़ी गाड़ी है, बड़ी स्पीड है तो बड़ी गलती इसकी होगी। छोटी गाड़ी है, थोड़ी स्पीड है, थोड़ी गलती होगी। लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं। घटना क्या है? जय श्री राम बताएंगे, राधे श्याम, तो मैटर नहीं करता है। तो हम इसी चीज को पढ़ने चल रहे हैं, इसी झाल को साफ करके निकलने चल रहे हैं। अब आते हैं किस पर? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। If the context in which information is produced changes with time, what about language and meanings? Historical records exist in the variety of languages which have changed considerably over the years. हाँ, एक और समस्या, किसी एक बात को उर्दू वाले ने कैसे लिखा, उसको इंग्लिश वाले ने चेंज किया तो अपने हिसाब से थोड़ा भाषा सुख ले लिया। भाषा सुख लेने के चक्कर में उस घटना को प्रेजेंट करने में थोड़ा परिवर्तन कर दिया। समस्या अगली, फिर उसको किसी हिंदी वाले को लिखना था, उसने लिख दिया। अरे भाई बहुत लंबा मत जाइए, आपके यहाँ रामायण चलता है, हम अगर हिंदू हैं आप लोग तो समझते होंगे, अन्य लोग भी हैं तो भी इस बात को समझते होंगे कि हमारे यहाँ कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता कहां सुनहि बहुविधि सब संता। सबसे पहले हमारे आदि कवि वाल्मीकि जी ने लिखा था रामायण, फिर रामायण अन्य भाषाओं में लिखी गई, फिर अन्य भाषाओं में लिखी गई, फिर और अन्य भाषाओं में लिखी गई। सबके उद्देश्य तो एक ही रह गए कि राम ने रावण को मारा, रावण ने सीता को चुराया, ये किया। मगर उन्हीं कहानियों के मध्य मध्य में परिवर्तन आ जाते हैं। क्यों? जो जिस क्षेत्र का है अपनी क्षेत्र की श्रेष्ठता को ही दिखाने का प्रयास करता है कि इस घटना में ये क्षेत्र इतना बड़ा योगदान दिया। अगला कहेगा नहीं नहीं मेरे क्षेत्र ने इतना बड़ा योगदान दिया, नहीं 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 कहेगा, मतलब अपने क्षेत्र की विशेषता बताएगा। तो वहां पढ़ने वाला वहां को समझेगा। हम भाई देखो जहां जिस धरती पे हैं अपने हिसाब से उसको, हम तुलसी कृत रामायण पढ़ेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे, कोई कम्ब रामायण पढ़ेगा, कोई कुछ रामायण पढ़ेगा, अलग अलग लोग। तो प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम आती है जब भाषा परिवर्तन होता है, कहीं कहीं घटना में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर देते हैं और मूल घटना से वो अलग हो जाता है। ठीक है ना, ये भी समस्या है। Medieval Persian, for example, is different from the modern Persian. The differences is not just with regard to the grammar and the vocabulary. The meanings of words also change over time. भाई शब्द ही नहीं बदलते हैं कभी कभी भाव के साथ साथ कहानी भी बदल जाती है। अब आप लोग वो तो सुने ही होंगे कि एक गुरुजी पढ़ा रहे हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार है, बच्चे का ध्यान कहीं और है। गुरुजी कहा क्या कर रहे हैं? मैंने क्या पढ़ाया? बच्चे बोला सर आपने पढ़ाया दिल्ली में कुतिया बीमार है। तो लो देख लो, कुतुब मीनार कुतिया बीमार हो गया ना। हाँ, फिर ऐसे ऐसे ही किसी का तोता बोल रहा है राम राजा दशरथ। पहलवान जी बोले, पहलवान जी जा रहे थे, सेठ जी ने कहा देखो मेरा, सॉरी पंडित जी ने कहा देखो मेरा तोता क्या बोल रहा है। पंडित जी भगवान राम को मानते हैं, उन्होंने कहा देखो मेरा तोता बोल रहा है राम राजा दशरथ। बोल तोते टैं किया तो पहलवान क्या सुनाई पड़ा? पहलवान का वक्त ये तो कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। तब तक तो पता चला बनिया जी जा रहे थे, पंडित जी ने कहा देखिए पहलवान जी को उल्टा सीधे सुनाई पड़ रहा है, मेरा तोता बोल रहा है राम राजा दशरथ। तोते बोल टैं टैं टैं, फिर तोता किया। पंडित जी बोले नहीं कह रहा है आलू भाटा अदरक। तो लोग अपने सुख के अनुसार ही कहानियों में परिवर्तन कर लेते हैं, परिवर्धन कर लेते हैं, नवीनीकरण कर लेते हैं, इसलिए इतिहास तो बदलता रहता है भैया। तो आपके इस पार्ट का नाम ही है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। देखो कुछ बकवासों के बाद हम अपने वीडियो को अभी यहीं पे रोकना चाहेंगे। अगले वीडियो में हम इसको थोड़ा विस्तार चर्चा करेंगे, थोड़ा और मजे से इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ गए।
अगर इतने में थोड़ा बहुत भी मजा आया तो एक बार जोर से बोल दो भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।